नमस्कार मित्रों। अभी अवरोध आ गया था क्योंकि तकनीकी है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे प्रोग्राम देने में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आज गुरुवार और 18 अगस्त 2022 मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं अब अपनी बात पर आता हूँ कि मैं अभी कल पहुँचा था दिल्ली। मेरे मित्र और बड़े भाई और वरिष्ठ साहित्यकार और बाल मन के चितेरे श्री आरपी सिंह, जो कि 2014 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उनके पिताश्री का देहावसान हो गया था और उनके पिता श्रद्धेय रिसाल सिंह जी के श्रद्धांजलि शोक सभा में मैं वहाँ सम्मिलित हुआ। तो आप ये देखेंगे उनका जन्म जो है ना 1 जनवरी 1922 का उनका जन्म था और 11 अगस्त 2022 को उनका देहावसान हुआ। यानी 100+ के होकर वो यहाँ से विदा हुए। लेकिन उन्होंने 100 साल के अंदर जो कुछ किया, निरक्षर होते हुए भी अपने 3 पुत्र और 3 पुत्रियों को खूब पढ़ाया और अच्छे पदों पर वो लगे और उन्होंने भी शिक्षा के महत्व को समझा। रिसाल सिंह जी ने, आप अचंभा करेंगे, 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और बड़े सरल और सहज इंसान थे। 2 बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, जयपुर में मिले थे, खूब बातें की, दुख सुख की बातें, संघर्ष की बातें। उनकी बातें वास्तव में प्रेरणा देती है और उनका प्रेम ही था जो मुझे वहाँ खींच कर ले गया। दिल्ली में उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा और खूब लोग आए थे, उनको चाहने वाले, उनके परिचित खूब लोग वहाँ पहुंचे और मैं भी वहाँ शामिल हुआ। तो और आपको एक और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं लगभग इन दिनों मैं टूर पर ही हूँ। पहले कोटा गया, फिर अजमेर गया, फिर जोधपुर गया और जोधपुर में मैं आपको बताऊं कि एक पारिवारिक काम था। वहाँ एक मेरी इच्छा जो है, वर्षों से जो मेरी इच्छा थी, वो इच्छा भी पूरी हुई और वहाँ के साहित्यकार और सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट श्री मुरलीधर जी वैष्णव, उनसे मिला। जबरदस्त राइटर और इतने संवेदनशील, इतने सरल और सहज, इतने बड़े पद से सेवानिवृत्त होने के बाद में कोई घमंड नहीं। उन्होंने जोधपुर में 5000 से अधिक पौधे लगाए और घर भी बड़े बड़े पौधों से और पेड़ों से लदा हुआ है। बादाम का पेड़ देखा मैंने पहली बार अपने जीवन में, पूरा यूं भरा हुआ था बादाम से, और भी छोटे मोटे पौधे, और पूरा घर, यानी पूरा वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा था। और उनको मैंने कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, भाई मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो उन्होंने मेरे लिए किताबें अलग से रखी हुई थी, 7 किताबें, पत्र पत्रिकाएँ, खूब सारी किताबें दी और 75 मिनट तक उनके मैं साथ में बातें की और दुख सुख की भी बातें करते रहे। मैंने भी उनको किताबें भेंट में दी। उनसे जो मिला ना, तो मन नहीं भरा अभी। अब मैं सोचता हूँ कि जल्दी उनसे दोबारा मिलूँ। मुरलीधर जी वैष्णव, इन पर मैंने वो डांखड़ा रतन में इनके ऊपर डांखड़ा भी लिखा है और खूब सारी बातें हुई। और बच्चों के बड़े जबरदस्त कथाकार और कहानीकार, अंग्रेजी, हिंदी और राजस्थानी 3 भाषाओं में बराबर लिखते हैं। मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुरलीधर जी वैष्णव साहब को। और एक और बात बताऊँ आपको कि वहाँ हमारे मित्र के बड़े भाई शरीके नरेंद्र जी सांखी, जो कि बहुत ही मृदु व्यवहार और इतना सरल और सहज व्यवहार। रात को मैं जोधपुर उनके पास ही रुका, यानी वे मित्र भी हैं, सखा भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी। तो इतना सेवा सम्मान किया, मैं गदगद हो गया, इतना बढ़िया। और भी मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलाया। श्रवण जी उपाध्याय, जो कि युवा रचनाकार और हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखते हैं, और उन्होंने मुझे किताब भेंट में दी। ये जो किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ, या देवी सर्वभूतेषु, ये आर्ट पेपर के ऊपर इतने 900 ग्राम वजन की ये किताब, ये मुझे भेंट में दी। और एक है अहल्या विमर्श, ये 2 किताबें आपने मुझे भेंट में दी। और रामपाल शर्मा काक, इनकी भी कुंडलियों की एक किताब मुझे भेंट में दी। तो मैं इन किताबों का बाद में भी जिक्र करूँगा, इनको पढ़कर इनकी विशेषताओं के बारे में। एक रचनाकार साथी और हैं देशवर्धन, उनका एक उपन्यास भी प्राप्त हुआ, काफ़ी बड़ा उपन्यास है, पढ़ने वाला है वास्तव में।
उनकी बातों से लग रहा था कि बहुत गंभीर चीज़ होगी। 248 पृष्ठों में मनन। और ये कुछ किताबें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतनी सारी किताबें, खूब सारी किताबें, ये मुरलीधर जी वैष्णव साहब से वहाँ मिली, खूब सारी किताबें। और मैंने भी कुछ किताबें उनको भेंट में दी। तो श्रवण जी उपाध्याय जो है वो वहाँ हमने एक साहित्यिक गोष्ठी भी की, और उस गोष्ठी में नरेंद्र जी सांखी और हरीश उपाध्याय जी और सिद्धार्थ जी भी थे, और खूब उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और एक और बात, जो क्योंकि ये छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं, ये हम बताएं अपनी गतिविधियाँ आप मुझे भेजें तो भी मैं उनका जिक्र करूँ। एक और मैं जिक्र करूँगा कि अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो कार्यक्रम भी चल ही रहा है, इसके अंतर्गत यहाँ हनुमानगढ़ केंद्रीय कारागार में, हनुमानगढ़ में एक आयोजन रखा गया, जिसे वहाँ के जो नरेंद्र स्वामी जी हैं, वहाँ के कारागार के अधीक्षक, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया भी, दीनदयाल जी आप कुछ उनको बताएं, अरविंद घोष के बारे में बताएं, अरविंद घोष के बारे में बताकर कुछ उनको जो है बंदियों को कुछ और नई नई चीज़ भी सुनाएं। तो मैंने महर्षि योगी और दर्शन शास्त्री, इनके बारे में, श्री अरविंद घोष के बारे में वहाँ उनको जानकारी दी और सारे बंदियों को बताया, और मैंने कुछ कविताएं भी उनको सुनाई। और एक और ख़ास बात कि मैंने हास्य लतीफ़े राजस्थानी में, माइड भाषा में, इतने मतलब उन्होंने पसंद किए बंदियों ने, का पूरा जो है कारागार, पूरा कारागार और जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट और हंसी के फंवारों से गूंज उठा। वास्तव में मुझे यूँ लगा अभी हंसी जो है ना वो गायब होती जा रही है, और उन बंदियों के जो तालियां उन्होंने बजाई खुश होकर और खूब जोर से हंसे, तो मेरा मन भी पुलकित हो उठा और मुझे यूँ लगा भी मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ। तो ये जीवन की कुछ ये बातें आपसे मैंने शेयर की हैं, और अब जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ और भी बातें हैं। कुछ और बातें ये हैं कि हम बच्चों के बारे में कुछ सोचें। मैं यहाँ बच्चों के लिए कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ, तो अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपने नाती पोतों को लेकर आएँ। कुछ मित्र लेकर भी आते हैं, लेकिन आप भी लेके आएँ, आपसे विशेष निवेदन है। और एक और, अब जैसे मैंने 2 रचनाकारों में रचनाएं सुनाता हूँ, तो आज मैं आपको डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष आगरा के और नोएडा उत्तर प्रदेश से दिशा ग्रोवर, इन 2 रचनाकारों की कुछ बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और कुछ और रचनाकारों की 3-4 छोटी छोटी रचनाएं भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक रचना सुनाना चाहूँगा, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, जो कि अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवारत हैं और संवेदनशील रचनाकार भी हैं। इनकी एक छोटी सी बाल मन की कविता मैंने फेसबुक पे देखी थी, तो मैंने नोट किया, और मैं एक बात इस मंच के माध्यम से एक बताना चाहूँगा कि आज इनके पिता श्री गोपाल कृष्ण गोपाल जी गुप्ता, जो कि केजी बाबू के नाम से परिचित रहे हैं, सबके सुप्रसिद्ध रहे हैं केजी गुप्ता जी, आज उनकी त्रयोदशी भी है। और मैंने इनकी अनुपमा जी की एक कविता पिछले दिनों पढ़ी थी, जो उनके देहावसान पर, अपने पिताश्री के देहावसान पर उन्होंने लिखी थी कविता सूखा पत्ता, बड़ी मार्मिक कविता थी। तो आज उनके पिताश्री के त्रयोदशी पर कोटि कोटि नमन, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अब मैं एक इनकी छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और कविता का नाम है टीसी का बेटा, टिकट कलेक्टर का बेटा। तो 1 बजे तक जगता रहता, 1 बजे तक जगता रहता, 7 बजे मैं उठ जाता, विद्यालय से पढ़कर 13 बजने पर मैं घर आता, विद्यालय से पढ़कर 13 बजने पर मैं घर आता। 13 यानी कि रेलवे टीसी का बेटा है, और वो रेलवे के हिसाब से अपना समय देखता है। तो 13 बजने पर यानी 1 बजने पर वो कह रहा है कि विद्यालय से पढ़कर 13 बजने पर मैं घर आता, यानी 1 बजे वो घर आ जाता है। अब आगे देखिए कि 16 पर मैं खेला करता, 16 बजे यानी कि 4 बजे, 16 पर मैं खेला करता, 20 बजे खाना खाता, 20 बजे यानी कि 12 और 8 20 यानी कि 8 बजे,
तो 16 पर मैं खेला करता, 20 बजे खाना खाता और अपने टीसी पापा के संग पाठ रोज का दोहराता। 1 बजे तक जगता रहता, 7 बजे मैं उठ जाता, विद्यालय से पढ़कर 13 बजने पर मैं घर आता। भाई बहुत खूब। अनुपमा जी को बहुत बहुत बधाई इस कविता के लिए और इनके पिताश्री के लिए सादर नमन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से। एक और छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जयपुर से प्रभात गुप्त, ये सीताराम जी गुप्त जो है वरिष्ठ बाल गीतकार, बड़े जाना माना नाम है सीताराम जी गुप्त, जयपुर से। इनके सुपुत्र हैं जो मेरे से 5-4 साल छोटे हैं, लेकिन वे भी मेरे मित्रवत हैं। उनकी एक कविता है, बिल्ली हज को चली। राम नाम का और दुशाला, बिल्ली बोली म्याऊं। राम नाम का और दुशाला, बिल्ली बोली म्याऊं। और मैं भी हूँ चुनाव में ठाड़ी, लोकसभा में जाऊं। ठाड़ी मतलब मैं खड़ी होती हूँ, तो मैं भी हूँ चुनाव में ठाड़ी, लोकसभा में जाऊं। चूहे बोले मौसी बिल्ली, चूहे बोले मौसी बिल्ली, हमने सुनी कहानी। 900 चूहे खाकर जाए हज को बिल्ली रानी, और 900 चूहे खाकर जाए हज को बिल्ली रानी। तो ये शिशु कविता और ये प्रभात गुप्त जयपुर से। अब आपके सामने बाल मन के नन्हे गीत, 3 छोटे छोटे गीत, ये भी मैंने फेसबुक से लिए हैं। और ये 3 नन्हे गीत हैं सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से। सूर्य कुमार जी पांडे लगभग 50-55 साल से लगातार लिख रहे हैं और ये रचना उनकी 17 मार्च 1985 के धर्मयुग में प्रकाशित है। तो धर्मयुग में प्रकाशित आपकी ये रचना 3 नन्हे गीत। पहला है हवा। नहीं किसी का कहना सुनती बहरी हुई हवा, और झाड़ू दे बर्तन खड़काती महरी हुई हवा। छोटी सी देखो 4 पंक्तियों में। नहीं किसी का कहना सुनती बहरी हुई हवा, और झाड़ू दे बर्तन खड़काती महरी हुई हवा। दूसरा है नदी। मेले में खो गई लाडली पोती हुई नदी। मेले में खो गई लाडली पोती हुई नदी। ढूंढ रही दादा दादी को और रोती हुई नदी। दिख रहा है नदी जो है वो लड़की के रूप में दिख रही है, रोती हुई दादा दादी को ढूंढ रही है। और अब देखिए तितली। बगिया आई फूलों के घर, बगिया आई फूलों के घर अड़की है तितली। और फ्रॉक पहनती सतरंगा एक लड़की है तितली। फ्रॉक पहनती सतरंगा एक लड़की है तितली। वही बहुत खूब। सूर्य कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। और मैं अब रचनाएं सुनाने से पहले, इन 2 रचनाकारों की रचनाएं सुनाने से पहले, मैं आपको पहले ये जो रचनाकार हैं डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, इनकी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और रचना प्रस्तुत करने से पहले जैसा मैंने बताया था भी, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है वो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं सोचता हूँ कई नाम फिर चले जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं। मैं कुछ नाम बोलता हूँ। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से, और तोड़ाराम स्वामी जख्मी करें शानदार प्रस्तुति। और प्रभात कुमार गुप्त जी करें अभिनंदन। क्या बात है, आपने भी, मुझे लग रहा है आपने सुनी है, ये कविता सुन ली। और तोड़ाराम स्वामी जख्मी करें कोटि कोटि साधुवाद, और वाह भाई साहब खूब। और फिर कह रहे हैं लखदार। सतीश चंद्र जी भगत कह रहे हैं बहुत खूब, अच्छी कविता और प्रस्तुति भी मधुर मधुर। क्या बात है, बहुत सुंदर। और तोड़ाराम स्वामी, और भी मैं नाम बोल देता हूँ, ऋतुप्रिया भी आई है, बेटी भी आई है। और जय सिंह आसावत जी कोटा से, जय सिंह आसावत जी कोटा से। अलका प्रमोद, अब कईयों के जगह का पता नहीं लग रहा है। मीनू त्रिपाठी भी आप पधारे हैं। और भगवती प्रसाद जी गौतम आप कोटा से। गिरीश पंकज जी रायपुर छत्तीसगढ़ से। और राजकुमार जी निजात सिरसा हरियाणा से। भाई मेराज रज्जा नमस्कार, नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। मेराज रज्जा जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। और दिशा ग्रोवर आप भी आई हैं नोएडा से। उंदराज बलवानी जी भी अपने गुजरात से। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से। और श्रवण उपाध्याय जी, क्या बात है, क्या बात है, जोधपुर से। भाई हमारे अभी हमने एक छोटी सी गोष्ठी भी की थी
आपने किताबें भेंट में दी थी, मैंने किताबें दिखाई हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप कईयों के नाम नहीं बोले जा रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। दिव्यक रमेश जी, आप सबको बहुत बहुत, आपको भी नमस्कार भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और कुछ नाम है और मैं बोल दूं, बलविंदर जी बनौत पीलीबंगा से हमारे, ये भी मेरी तरह फेसबुक पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। और रितु प्रिया बेटी ने ये हाथ भेजा, इस तरह का भी सुपर। जय सिंह जी आशावत स्वागतम। और सतीश शर्मा जी, क्या बात है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी को हार्दिक बधाई। दीनदयाल जी की चौपाल पर उपस्थित सभी को सादर नमस्कार भी। डॉक्टर श्री सतीश चंद्र जी दरभंगा, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और मैं शुरू करता हूँ मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर, क्या बात है, हमारे ससुराल वालों का भी मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर से हमारे लगता है कोई ये साले साहब हैं, साले साहब के लड़के हैं, दुष्यंत के मामा जी हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, आज खूब खूब आए हैं। बताओ, मिठाई मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर, मिठाई आ गई तो ये मुंह मीठा हो गया है ना। बहुत बहुत नवीन कुमार भारती और सुनील गजानी बीकानेर से, बेटा भी आ गया, इंजीनियर दुष्यंत जोशी, दिशा ग्रोवर, सुनील गजानी जी, नवीन कुमार जी, और नवीन कुमार जी भी आ गए हैं, सुनील गजानी जी। इसमें कई बार नाम इधर उधर हो जाते हैं। नवीन कुमार जी भारती, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब पढ़ता हूँ इनका परिचय पढ़ता हूँ मैं, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, क्योंकि फिर क्यों बीच में एक बार गड़बड़ी भी हो गई थी और कट हो गया था। भगवान जाने अब कैसे कट हुआ, तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है कई बार। योगीराज योगी, राजू गोस्वामी, योगीराज योगी कोटा से, और राजू गोस्वामी, आप राजू गोस्वामी निरंजन श्री गंगानगर से। भाई आज तो पूरा राजस्थान और हरियाणा और गुजरात है ना, और उत्तर प्रदेश, यानी खूब सभी राज्यों के लोग आ रहे हैं, साहित्यकार मित्र आ रहे हैं, हमारे प्रेरणा देने वाले आ रहे हैं। और अब देखिए, आप डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष के बारे में बताऊंगा आपको कि 4 मई 1952 को आपका जन्म हुआ, और शिक्षा में आप एमए हैं, और एमए भी आप हैं हिंदी और संस्कृत में, 2 विषयों में आपने एमए किया है, बीएड किया है और पीएचडी भी है। और प्रकाशन है शोध ग्रंथ, कविता संग्रह, आलेख संग्रह, मुक्तक संग्रह, गीतिका संग्रह, 5 आपके शिशु गीत संग्रह, 5 बाल गीत संग्रह, खूब किताबें आपकी, बाल पद्य कथा संग्रह, प्राय सभी पुस्तकें जो है वो अनेक जगहों से पुरस्कृत और सम्मानित। लघु शोध प्रबंध भी आपका हुआ है 2013-14 में, डॉक्टर शेष के बाल साहित्य का मूल्यांकन। और मीना अंसार आगरा, इन्होंने आप पर लघु शोध लिखा है। और सम्मान पुरस्कार में आपको महामहिम केदारनाथ साहनी, तत्कालीन राज्यपाल गोवा, और महामहिम प्रतिभा पाटिल, तत्कालीन राज्यपाल राजस्थान और तत्कालीन राष्ट्रपति भी, एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ आदि अनेक व्यक्तित्व और संस्थानों से आपको सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद और बाल साहित्यकार द्वारका प्रसाद माहेश्वरी और हरिकृष्ण देव श्री, इनके कर कमलों से भी आपको पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। अनेक उपाधियां मिली हैं आपको, बाल काव्य रत्न, हिंदी भूषण, काव्य श्री, भाषा भूषण, काव्य कुमुद, अक्षरादित्य एवं साहित्य शिरोमणि, अनेक आपको सम्मान मिले हैं। और सेवानिवृत्त हुए प्रवक्ता श्री महात्मा दूधाधारी नगला विष्णु आगरा से, और वर्तमान में आप प्राचार्य हैं बीएड कॉलेज में पटलोनी मथुरा में, आप प्राचार्य के पद पर सेवारत भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस मंच के माध्यम से। और मैं अब आपकी रचना पढ़ता हूँ। जब ज़्यादा रचनाएं मैंने ये देखा और महसूस किया है कि आपने देशभक्ति की रचनाएं जो है बच्चों के लिए खूब लिखी है, तो मैं आपकी रचनाएं भी शुरू करता हूँ। और आपकी डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, और आपकी पहली जो बाल कविता है वो है महान नारे। बापूजी की सत्य अहिंसा, चाचा का आराम हराम, बापूजी की सत्य अहिंसा, चाचा का आराम हराम, शास्त्री जी का पावन नारा, जय जवान जय किसान, शास्त्री जी का पावन नारा, जय जवान जय किसान। और प्यारा देश हमारा है, मर मिटने का नारा है, उठा तिरंगा ऊंचा है, जागा कूचा कूचा है, खून मुझे दो आजादी लो, नेताजी का था ऐलान। और शास्त्री जी का पावन नारा, जय जवान जय किसान।
हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और ऐसे मौके पर आपकी ये जो बाल कविता है ये 4 चांद लगा रही है। तो डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष की कविता का अगला अंश देखिए कि अमरवीर मरने वाले, समरवीर लड़ने वाले और कर्मवीर है हर कोई, कौन जिसे हो डर कोई, आजादी अधिकार हमारा कहते निर्भय तिलक महान, शास्त्री जी का पावन नारा जय जवान जय किसान। हमको देश बढ़ाना है, शिखरों तक पहुंचाना है, हमको देश बढ़ाना है, शिखरों तक पहुंचाना है, सबसे प्रेम निभाना है, इस पर बलि हो जाना है, कोई निर्धन नहीं रहेगा, इंदिरा जी का था पैगाम और बापूजी की सत्य अहिंसा, चाचा का आराम हराम, शास्त्री जी का पावन नारा जय जवान जय किसान। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि देशभक्ति गीत और कविताएं लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है, तो हो सकता है आपको भी मुश्किल लगे। अब डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष की अगली कविता देखो आप, वीरों तुम्हें प्रणाम। तो ये मैंने कहा ना, ये ज्यादातर देशभक्ति की रचना ज्यादा लिखते हैं और ये जरूरी भी है, ऐसा मौका है। वीरों तुम्हें प्रणाम, मातृभूमि हित मरने वाले वीरों तुम्हें प्रणाम, मातृभूमि हित मरने वाले वीरों तुम्हें प्रणाम, दुश्मन के मुख पर पहना दी तुमने कठिन लगाम, चाहे हो अंग्रेज चीन हो चाहे पाकिस्तान, नहीं रुका है नहीं झुका है अपना हिंदुस्तान, प्राण गंवाए मात न खाई जीते सब संग्राम, और दुश्मन के मुख पर पहना दी तुमने कठिन लगाम, आंख उठाने वाला हम पर आज न कोई देश, आंख उठाने वाला हम पर को आज न कोई देश, और दिया विश्व को तुमने अपने साहस का संदेश, द्रास कारगिल सारा भारत याद रखेगा नाम, दुश्मन के मुख पर पहना दी तुमने कठिन लगाम, वीर शहीदों के चरणों में नतमस्तक हम आज, उन्नति गौरव मान देश का तुम भारत के ताज, और गीता रामायण कुरान हो तुम्ही वेद ऋग्शाम, गीता रामायण कुरान हो तुम्ही वेद ऋग्शाम, दुश्मन के मुख पर पहना दी तुमने कठिन लगाम। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं कुछ नाम बोल दूंगी, विष्णु प्रसाद शर्मा जी आए हैं, और सतीश शर्मा जी और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी, जय जवान जय किसान, वीरों तुम्हें प्रणाम, अति सुंदरम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और विष्णु प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं विष्णु शर्मा हरिहर, क्या बात है, कोटा से। भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि विष्णु प्रसाद शर्मा पढ़ा तो समझ में नहीं आया ज़्यादा, विष्णु शर्मा हरिहर के नाम से आप जो अपने नाती केशव के बारे में बहुत बढ़िया लिखते हैं। और श्री शेषपाल सिंह जी शेष को हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवाहरा जी कह रहे हैं, ये मंजू शुक्ला और तोड़ाराम स्वामी जख्मी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं इनकी और कविता पढ़ता हूँ, खिलते फूल चटकती कलियां, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष। खिलते फूल चटकती कलियां महक रहे घर आंगन गलियां, खिलते फूल चटकती कलियां महक रहे घर आंगन गलियां, हीरे मोती सोना बच्चे भोले भाले मन के सच्चे, आने वाले कल की आशा मीठी अनबोली सी भाषा, आसमान की तारावलियां महक रहे घर आंगन गलियां, आसमान की तारावलियां महक रहे घर आंगन गलियां। बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे महक रहे घर आंगन गलियां, बोलते हैं ना तो यूं लगता है जैसे खुशबू फैल रही है गलियों में। बच्चे सूरज चांद सितारे हंसते गाते लगते प्यारे, बच्चे सूरज चांद सितारे हंसते गाते लगते प्यारे, रामकृष्ण गांधी की मूरत लाल बाल नेहरू की सूरत, गंध सुगंधों की अंजलियां महक रहे घर आंगन गलियां, इनको अच्छी राह दिखाएं, इनको अच्छी राह दिखाएं, ज्ञान दीप इनके जलवाएं, मंजिल को जब पहचानेंगे अपनी ताकत को जानेंगे, स्वयं चलेंगे छोड़ अंगुलियां और महक रहे घर आंगन गलियां। बहुत सुंदर, ये पंक्ति कितनी जबरदस्त है, कभी स्वयं चलेंगे छोड़ अंगुलियां, जैसे मम्मी की, पापा की, बड़े भाई की या दीदी की अंगुली पकड़ रखी है बच्चे ने और उस अंगुली को छोड़कर स्वयं आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष आगरा से, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़ी सुंदर कविता लिखी। इनकी एक और कविता देखिए आप, भारत माँ का गौरव, शेषपाल सिंह शेष, और ये भी
देशभक्ति गीत है इनका, बाल गीत। कि भारत माँ तेरे चरणों में सागर झुका पड़ा है, भारत माँ तेरे चरणों में सागर झुका पड़ा है, और तेरी रक्षा है तू हिमालय सीना तान खड़ा है। तेरी चुनर हरी रंगीली तारे जड़ी हुई है, तेरी चुनर हरी रंगीली तारे जड़ी हुई है, और सोने का छिड़काव चांदनी लेकर खड़ी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और रंग बिरंगे अन्न फल रंग बिरंगे अन्न फूल फल गंध लुभाने वाली, और ग्रीष्म शरद पावस है अपनी स्वर्ग बनाने वाली। गंगा यमुना का पावन जल तेरे शीश चढ़ा है, और तेरी रक्षा है तू हिमालय सीना तान खड़ा है। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हिमालय खड़ा है सीना तान कर। आप देखिए, कल्पना कीजिए, आन मान सम्मान बचाने सच्चा धर्म अड़ा है, और तेरी रक्षा है तू हिमालय सीना तान खड़ा है। हम तेरी संतान करें जय जयकार एक ही स्वर में, हम तेरी संतान करें जयकार एक ही स्वर में, नहीं तिरंगा झुकने देंगे अपना घोर समर में। तेरे गौरव की चिंता तज पीछे कौन मुड़ा है, तेरी रक्षा है तू हिमालय सीना तान खड़ा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये जोश आता है इस गीत से, अगर गीत और संगीत के साथ और पूरे समूह गान में अगर गाया जाए तो बहुत बढ़िया। एक इनका गीत हो रहा है सूरज सुबह जगाता है, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष का ये शेष गीत। चंदा सदा रात में आता सूरज दिन ले आता है, चंदा सदा रात में आता सूरज दिन ले आता है, और सोते हैं हम खूब रात में सूरज सुबह जगाता है। अंधकार में हंसते तारे टिम टिम जगमग करते हैं, नहीं दिवस में पड़े दिखाई लेकिन कहीं ठहरते हैं। सुबह पके रूदल जग जाता कलरव गीत सुनाता है, सोते हैं हम खूब रात में सूरज सुबह जगाता है। और कुदरत नित कुछ हमें सिखाती शांति रात को लाती है, कुदरत नित कुछ हमें सिखाती शांति रात को लाती है। अच्छा समय पठन को देती निज कर्तव्य निभाती है, सोने है तू समय निकलता मन प्रसन्न हो जाता है। सोते हैं हम खूब रात में सूरज सुबह जगाता है, और नींद त्याग हम रोज सवेरे नींद त्याग हम रोज सवेरे बाग बगीचे में घूमे, और फूल खिले दिन कर किरणों से खुशबू पाकर हम झूमे। गगन चंद्र रवि कुदरत प्यारी, देखिए अंतिम मंत्रा देखिए, गगन चंद्र रवि कुदरत प्यारी ईश्वर हमें दिखाता है। सोते हैं हम खूब रात में सूरज सुबह जगाता है, सोते हैं हम खूब रात में सूरज सुबह जगाता है। बहुत खूब। शेषपाल सिंह शेष जी कह रहे हैं कि प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ भाई। आपका ढेर सारा बड़े भाइयों आपका आशीर्वाद भी मिल रहा है। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। योगीराज योगी कह रहे हैं कि भारत माँ का गौरव सुंदर बाल गीत। और विष्णु प्रसाद शर्मा जो हरिहर जी कहते हैं कि शेषपाल जी की कलम से अद्भुत किया, शेषपाल की कलम ने अद्भुत किया कमाल, और हर रचना ने कर दिया हरिहर ऊंचा भाल। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरे जो रचनाकार हैं, युवा कवित्री और कथाकार नाटककार दिशा ग्रोवर, इनका पहले परिचय पढ़ता हूँ। संदीप दैया जी भी आए हैं। भैया आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, स्वागत है आपका। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि तेरी रक्षा है तो हिमालय सीना तान खड़ा है। बहुत खूब। तो मैं अब दिशा ग्रोवर जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से, इनके बारे में थोड़ा परिचय बता दूं, फिर इनकी रचनाएं। थोड़ा आज गड़बड़ी हो गई थी, यानी नेट प्रॉब्लम आ गई बीच में, तो बंद हो गया था, इसलिए थोड़ा दोबारा शुरू करना पड़ा, इसके लिए क्षमा करें आप। तो दिशा ग्रोवर जी के बारे में कि आपका जन्म 1 अगस्त 1975 को नई दिल्ली की अमर कॉलोनी के निवासी डॉक्टर श्रीमती प्रवीण शर्मा और डॉक्टर दिव्यक रमेश, यानी इनका वास्तविक नाम डॉक्टर रमेश शर्मा, इनकी यहाँ हुआ। और स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 30 नोएडा में हुई, और बेलगाम कर्नाटक के KLE इंजीनियरिंग कॉलेज कर्नाटक विश्वविद्यालय में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए आपने शिक्षा प्राप्त की। और कार्य क्षेत्र फेलो साइंटिस्ट और CEERI CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से प्रारंभ हुआ, और उसके उपरांत बिरला सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड में भी आपने काम किया। लेखन की शुरुआत की बात करें तो 10-11 वर्ष की आयु में
आपने लिखना शुरू कर दिया था और 6 सितंबर 1987 को जनसत्ता में आपकी पहली बाल कविता जल की तितली मछली प्रकाशित हुई थी। टाइटल भी बहुत प्यारा है, जल की तितली मछली प्रकाशित हुई थी। और विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति के बाद से नियमित रूप से बाल नाटक, बाल कविताएं आपने विशेष रूप से लिखी हैं और केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली सहित अनेक संस्थानों द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों में रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं। और शब्दों की शरारत ये कविताओं का संग्रह है जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। और बाल नाटकों का संग्रह बाघू के किस्से प्रलेख प्रकाशन मुंबई ने प्रकाशित किया है। और भारत की प्राय सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। और अपने बाल अखबार जो यहाँ हनुमानगढ़ से प्रकाशित होता है टाबर टोली, उसमें भी आपकी रचनाएं छपी हैं। हमें गर्व है आप पर। और अनेक संस्थाओं के द्वारा आपको अनेक आयोजनों पर सह सम्मान आपको बुलाया जाता है। भी आप खूब तरक्की करें बाल साहित्य में, पूरी दुनिया में आपका नाम। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी कलम में देखता हूँ भी आपकी कलम में दम है। और जब दम है तो ये आप देखिए जिसमें दम हो तो वो कहाँ तक पहुँचता है। पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपकी कविता देखिए आप, बाल मन की कविताएं। अब सबसे पहले माँ का प्यार, और इसके रचनाकार हैं दिशा ग्रोवर। नाजुक नाजुक नन्ही मुन्नी माँ तेरी हूँ गुड़िया, नाजुक नाजुक नन्ही मुन्नी माँ तेरी हूँ गुड़िया, और फुदक फुदक के चहकूं जैसे आंगन की हो चिड़िया। और चाहे झगड़ूं या मैं रूठूं तू माँ मुझे मनाती, चाहे झगड़ूं या मैं रूठूं तू माँ मुझे मनाती। और मैं हूँ जो उदास कभी तो आंख तेरी भर आती। नहीं बड़ा होना है मुझको दूर नहीं है जाना, नहीं बड़ा होना है मुझको दूर नहीं है जाना। और संग तेरे ही सदा रहूंगी जैसे तेरी छाया। और गोद में तेरी चढ़ बिताऊं, गोद में तेरी चढ़ बिताऊं अपना जीवन सारा। और मुझे नहीं लगता है कोई तेरे जितना प्यारा। जितनी ममता दिल में तेरे, जितनी ममता दिल में तेरे, कौन है गहरा इतना। और कौन करेगा प्यार भला यूं माँ तू करती जितना। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माँ को समर्पित ये कविता, माँ पर बहुत प्यारी कविता लिखी है। और आपकी दूसरी कविता देखिए, अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है और आपकी कविता है छम 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 बरसे पानी। धम 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 बादल गरजे, चम 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 बिजली चमके, धम 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 बादल गरजे। अब देखिए बोलते हुए शब्द जो है वो शब्द बोल रहे हैं। धम 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 बादल गरजे, चम 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 बिजली चमके, छम 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 बरसे पानी, पंख खोल कर नाचे मोर। धम 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 बादल गरजे, चम 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 बिजली चमके, छम 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 बरसे पानी, पंख खोल कर नाचे मोर। और सन 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 बहे पवन है, सन 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 बहे पवन है, झूम झूम कर नाचे पेड़, छप 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 कूदे बच्चे, टर टर मेंढक करते शोर। सन 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 बहे पवन है, झूम झूम कर नाचे पेड़, छप 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 कूदे बच्चे, टर टर मेंढक करते शोर। और छुप 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 बूंदों से लो, छुप 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 बूंदों से लो, जगमग किरणें झांके, छुप 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 बूंदे से लो, छुप 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 बूंदों से लो, जगमग किरणें झांके। और आसमान की खुली पोटली, रंग बिखेरे चारों ओर। और छम 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 बरसे पानी, पंख खोल कर नाचे मोर, छप 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 कूदे बच्चे, टर टर मेंढक करते शोर। भाई बहुत खूब, दिशा ग्रोवर जी को बहुत बहुत बधाई। और एक देखिए, इनकी एक पेड़ की जो व्यथा है, और पेड़ की इस व्यथा को, पेड़ की इस पीड़ा को, और पेड़ की मित्रता को किस तरह से कविता में अभिव्यक्त किया दिशा ग्रोवर जी ने, आप देखिए। बड़ी मार्मिक कविता है ये। पेड़ चाहते होंगे, यानी इन्होंने कल्पना की है पेड़ के बारे में, पेड़ सच में ऐसा चाहते होंगे। और अपने मन से जो है ना, उनकी एक मन की अभिव्यक्ति को अपने मन से व्यक्त किया है। और कविता का शीर्षक है पेड़ चाहते होंगे, दिशा ग्रोवर। हम बच्चों के झूले खातिर टहनी सदा झुकाए, हम बच्चों के झूले खातिर टहनी सदा झुकाएं, और खुद पीड़ा सहकर भी वे तो किलकारी फैलाएं। लिख दें कविता पेड़ों पर हम पेड़ चाहते होंगे, लिख दें कविता पेड़ों पर हम पेड़ चाहते होंगे, हमें देखते होंगे जब ये खुश भी होते होंगे।
बच्चों को देखकर खुश कौन नहीं होता, पेड़ तो खुश होंगे। तो लिख दें कविता, पेड़ों पर हम पेड़ चाहते होंगे, हमें देखते होंगे जब ये खुश भी होते होंगे, और फल फूल और छाया देते पीछे कभी न हटते, फल फूल और छाया देते पीछे कभी न हटते, फिर भी क्यों ये सच्चे साथी बिना वजह ही कटते, फिर भी क्यों ये सच्चे साथी बिना वजह ही कटते। तो ये इस कवित्री की पीड़ा है, जो सच में पीड़ा है, हमें ध्यान देना होगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जोधपुर में अभी गया था, तो हमारे जो साथी हैं और मेरे रिश्तेदार, मैं मित्र भी कहूँगा, उम्र में तो काफ़ी छोटे हैं, बेटे से बड़े हैं, मेरे से काफ़ी छोटे हैं, नरेंद्र जी सांखी, उन्होंने मुझे बताया कि अपने घर के सामने बहुत बड़े पेड़ दिखाए, बड़ यानी वट वृक्ष पेड़ दिखाए, कि बोले ये जो दोनों पेड़ देख रहे हो ये हमारे दादाजी के लगाए हुए हैं। अब दादाजी चले गए, लेकिन पेड़ जो है वो छाया दे रहे थे, कितने पक्षी बैठे थे, कितने पशु यहाँ नीचे बैठते हैं और कितनी छाया देते हैं। जो है वो बड़ जो है यानी वट वृक्ष दादाजी के लगाए हुए, वो भी बताया भी इधर लगे जो ये मामा जी का लगाया हुआ है। यानी जोधपुर में भी, जयपुर में मैंने देखा भी खूब हरियाली है, कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में और दिल्ली में भी वहाँ जाने का मौका मिला, हरियाली खूब। तो हम हरा भरा बनाए हमारे देश को, तो हम जो है ना खुद भी सुखी रहेंगे, खुद को सुखी रहना है तो हम पेड़ लगाना है, और जरूर लगाएं। ये मौसम भी है पेड़ों का, हम लगाएं। और अभी इनकी दिशा ग्रोवर जी की एक कविता देखो, हास्य कविता है, लेकिन उसमें भी एक पश्चाताप है बच्चे का, एक पीड़ा है, और कविता का शीर्षक है डंडा अंडा। राजेंद्र नागर जी भी आए हैं और विष्णु प्रसाद हरिहर जी भी कह रहे हैं, ये भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि वर्षा का वर्णन किया कविता में, बहुत बढ़िया। सुरेश चंद्र सरवार कह रहे हैं दिशा जी की कविताएं जो है ना बहुत प्रभावपूर्ण है। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं छम 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 बरसे पानी और पंख खोल कर नाचे हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब इनकी कविता देखिए, एक कविता में बच्चे का पश्चाताप भी है और एक व्यंग भी है, हास्य भी है, और बच्चे की शरारत भी। कविता का शीर्षक है डंडा अंडा। दिशा ग्रोवर। हंसी हंसी में मारा डंडा टूट गया मुर्गी का अंडा, हंसी हंसी में मारा डंडा। बच्चे तो शरारत करते हैं, बाद में देखते हैं ये क्या हो गया। हंसी हंसी में मारा डंडा टूट गया मुर्गी का अंडा, गुस्से में वह आई दौड़ी बोली फिर वह होकर चौड़ी, कुकड़ू को क्यों तोड़ा अंडा, कुकड़ू को क्यों तोड़ा अंडा, शर्म ने आई मारा डंडा, हम थे आगे वो थी पीछे डर के मारे आंखें नीचे, थोड़ा दौड़े हम तो भाई पर पीछे पीछे वह आई, और गुस्से में थी वह गरमाई तभी तो बदला लेने आई, और मारी जोर से अपनी चोंच आई जोर से हाय खरोंच, कैसे न करते अफसोस था हमारा सारा दोस्त, कैसे न करते अफसोस था हमारा सारा दोस्त, न मारेंगे हंसी में डंडा फिर टूटेगा कैसे अंडा, न मारेंगे हंसी में डंडा फिर कैसे टूटेगा अंडा, फिर क्यों बदला लेगी मुर्गी वह तो अपनी दोस्त बनेगी, फिर क्यों बदला लेगी मुर्गी वह तो अपना दोस्त बनेगी। भी बहुत खूब, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो वो हमारा मित्र भी बनेगा। अब इनकी एक और कविता देखिए परिवार के ऊपर। तो परिवार जो है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें अपने परिवार की तरफ देखना है, ध्यान देना है। और क्योंकि अब आजकल देख रहे हैं कि परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं, किसी पिता के 2 पुत्र हैं तो दोनों अलग अलग हैं, और फिर उनके आगे 2 पुत्र होते हैं वो भी अलग अलग हैं। तो संयुक्त परिवार बहुत बड़ी पूंजी है। कोई विशेष परिस्थिति में कोई अलग होते हैं तो अलग बात है, लेकिन एक संयुक्त परिवार का तो होना जो है ना बहुत बड़ी बात है। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा भी संयुक्त परिवार के बहुत फायदे हैं। अब देखिए इनके परिवार पर इनकी एक कविता जो परिवार की महत्ता को बतला रही है। मेरा परिवार, दिशा ग्रोवर। छोटा सा पर मजेदार है देखो ये मेरा परिवार, खुशियां मिलती ढेरों इसे एक दूजे से करते प्यार। छोटा सा पर मजेदार है देखो ये मेरा परिवार, खुशियां मिलती ढेरों इसे एक दूजे से करते प्यार। इसके बिना न मेरा परिचय, इसके बिना न मेरा परिचय, इसके बिना न मेरा सार, फिर भी सक्षम अपने में सब मिलजुल कर हम बांटे भार।
छोटा सा पर मज़ेदार है, देखो ये मेरा परिवार, खुशियाँ मिलती ढेरों, इसे एक दूजे से करते प्यार। और हंसना रोना सब संग चलता, हंसना रोना सब संग चलता, गुस्से में भी खिलता प्यार। और छोटा सा पर मज़ेदार है, देखो यह मेरा परिवार। और साथ न छूटे कभी किसी का हाथ जोड़, मैं दुआ ये करता, साथ न छूटे कभी किसी का हाथ जोड़, मैं दुआ ये करता। हंसना रोना सब संग चलता, गुस्से में भी खिलता प्यार। छोटा सा पर मज़ेदार है, देखो ये मेरा परिवार, खुशियाँ मिलती ढेरों, इसमें एक दूजे से करते प्यार। तो भाई ये कविताएं जो है मुझे यूँ लग रहा है कि मैंने इनकी 5 कविताएं पढ़ दी हैं मैंने। पेड़ चाहते होंगे और ये मेरा परिवार, इनके आपकी 5 कविताएं होंगी। मैं कुछ नाम बोल दूं। दिव्य रमेश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं न मारेंगे हंसी में डंडा। वाह दिशा जी, वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और ये क्षिप्रा देवश्री जी भारती, दिशा ग्रोवर जी को हार्दिक बधाई। भाई आपको देवश्री जी को, आदरणीय देवश्री जी को बहुत बहुत मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ कि आप यहाँ मंच पर आए हैं और दीनदयाल की चौपाल इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई है। आप आते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आज तो खूब आए हैं विष्णु हरी और सतीश शर्मा जी, दिव्य रमेश जी, अलका अग्रवाल जी, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी और सुरेश शर्मा और बिटिया हमारे ऋतुप्रिया कुदन सीकर से और कपिल जी पधारे हैं। नमस्कार कपिल शर्मा पल्लू से, बड़े ज़बरदस्त फोटोग्राफर भी हैं आप भाई, बहुत ही संवेदनशील हैं आप। और मनीष पुरोहित भी पधारे हैं, होंगराज बलवानी जी भी। मैं ये नाम पढ़ता जा रहा हूँ और कुछ नाम ऐसे जा रहे हैं, किसी के नाम रह गया हो तो कृपया क्षमा करें। और आज समय मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बीच में थोड़ा अवरोध आ गया था। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।